वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबद्धं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबद्धं मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी सोमनाथ सदैव कंठम पर महादेव प्रभु पूरी सदा जय जयकार कंठम महादेव तुम्हें सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कंठम महादेव तुम्हें सदा जय जयकार भोलेनाथ प्रभु। ओम नमः शिवाय जय जय भोलेनाथ कंठम महादेव प्रभु। कंठे यस्य विराजते यहि गरलम गंगा जलम मस्तके बाबेयं गिरिराज जदं तनया जा भवानी पतिं नंदीश कंद गणरिधाज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सितोखिल गुरुर्यतात सदा मंगलम कपूर गौरम करुवतारम संसार सारम भुजगेन्दहारम सदा वसंतम हृदारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करिदंडवत सप्रेमधिज शिव सन्मुख करजोरी विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। जय उन्नत विश्वनाथ जय जयकारो। अखंड नंद मोदाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पतदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञाननचरस कालाय चतुर्यतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज तुम्हें सदा निकंठम महादेव तुम्हें सदा जय हर हर महादेव तुम्हें सदा निकंठम भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय मां सरस्वती प्रसन्न निकंठम जय सुदाता हर महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निकंठम महादेव तुम्हें सदा जय जगन्नाथ प्रभु। भोलेनाथ नीलकंठ महादेव जय शिव शंभो भोलेनाथ नीलकंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय 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 नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय भगवान प्रभु महादेव। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी कामदेवो नामों के निर्देश उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि का बताना अध्याय 3:2 से ये कथा मैंने कल सुनाई थी। जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्याय 6 से संध्या की तपस्या के द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव उसे अविष्ट वर देकर मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। जो इस कथा को यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनेगा शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा उसको भगवान सदाशिव उस पर कृपा बना रखेंगे और उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे और कलयुग के उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सनातन मन से तपस्वी के योग भेष बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र का साधन बताया था उसी उत्तम भक्तिभाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से एक बड़ी भारी तपस्या करने लगी। वह तपस्या में लगी हुई एक उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उस रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखा। देख हुआ अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई और भगवान का मुखारबिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा
भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश किया। प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तो वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निरंकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो ही स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना ही उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक इष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके सर्व कहते हैं और जो शांत स्वरूप निर्मल निरंकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत भाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निरंकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक ही अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदा नंदमय सहज निरंकार नित्य नंदमय सत्य और ईश्वर से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को भी देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप अज्ञान रूप से ही उद्भावना ही की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रधान ध्यान योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप जो सर्व शुद्ध मनोहर अत्यंतमय आभूषणों से विभूत तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में बर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतमय सगुण सरकार विग्रह से शोभित आप योगी युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल वे जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर है, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बराबर नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, वही आप भगवान सदाशिव को बराबर नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ईश्वर प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोक तारों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अनन्यमय अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं है, आप ही हर सहर करता है, आप ही सद ब्रह्मा तथा परम ब्रह्मा है, आप ही सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है ना मध्य है और ना ही अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो तथा मन और वाणी के विषय नहीं, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर वर्ण अथवा स्वतन में कैसे
कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिससे इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है। तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बराबर मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संध्या का यह अस्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वत्कल और मरद चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुल्हाले हुए मुंह को देखकर भगवान और दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्वतन में भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर में तुम्हें प्रयोजन ना हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यह अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बराबर प्रणाम करके बोली। महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, आदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या में प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हो वे भी मेरे अत्यंत शुद्ध हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भगवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देव संदेह सुनो। भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुक्ता अवस्थाएं होती हैं। पहली शोभा सहसा अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धा अवस्था। तीसरी अथवा प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्लभता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य स्वरूप में संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्म में संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निषेध करो। मुनिवर, मेधातिथि एक यज्ञ चला रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यकाम में चंद्रभागा नदी के तट पर प्रसन्न
ताप सर्व में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की आज्ञा में प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करती हुए तुम अपने शरीर को उस अग्नि में होम दो। संदेह जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथायोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्रमा या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई है। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यह उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई है, हुआ है, ना है और ना होगा ही। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चंद्रमा वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उससे अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। जय जय भोले, तुम सदा जय जयकार। जो एक कथा मैंने YouTube चैनल के माध्यम से सुनाई है, जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान सदा शिव उस पर कृपा बना रखेंगे। और इस YouTube चैनल से हर YouTube चैनल में, हर मोबाइल में, हर घर में इस कथा को शेयर करें, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं। भगवान सदाशिव आप पे कृपा बना रखेंगे। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जय महादेव। प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय जय महादेव भोलेनाथ, तुम्हारी सदा जय जय नीलकंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नीलकंठ भोलेनाथ, तुम्हारी सदा जय जय। हर हर महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु, जय जय महादेव, तुम्हारी सदा जय जय करो। ओम जय जय माता गौरा पार्वती, तुम्हारी सदा जय जय करो। नीलकंठ महादेव, तुम्हारी सदा जय जय करो। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जय करो। नीलकंठ महादेव प्रभु।